हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है अ ग्रुप डिसीजन दैट कट्स द मस्टर्ड। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, क्योंकि इसमें क्रॉप किस तरीके से डिजीज रेसिस्टेंट हो सकती है और क्या करें कि क्रॉप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हो। और इंडिया जिस तरीके से अभी इम्पोर्ट पे रिलाई कर रहा है, सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ रिलायंट बन जाए। ये दोनों ही सब्जेक्ट से GS3 से आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली एडिटोरियल के अराउंड रिवॉल्व करेगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, GM क्रॉप जिसे कहते हैं, और इसमें मस्टर्ड की बात की गई है, DMH11 जिसका नंबर है, और अब उसको अप्रूवल मिल गया है। और फर्दर और भी क्रॉप्स में अगर इंडिया GM क्रॉप्स लाती है और चीजों में अप्रूव कर देती है और सारे क्रॉप में, तो इंडिया को क्या बेनिफिट हो सकता है कि ये अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। एडॉप्शन ऑफ साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी, इस तरीके से क्रॉप इम्प्रूव होगी और जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप कर सके हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो सप्लीमेंट करे हमारे जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड है। और ये अभी इस वक्त पे बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज और हमारी जो डिमांड है ग्लोबल फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की, वो उसे पूरा करने के लिए GM क्रॉप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। और ये सारे चैलेंजेस को फेस करने के लिए, जहाँ पे वर्ल्ड बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन चेंज हो रही है। अगर हम बात करें ग्लोबल फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2019 की, तो उनका कहना है कि अभी बहुत मुश्किल है जीरो हंगर टारगेट अचीव करना बाई 2030। अभी ज़रूरत है इस बात पे जोर देने की कि हमें एक्सेलरेट करना है। अगर हम क्रॉप जेनेटिकली बना रहे हैं तो उसको बेहतर तरीके से हम कैसे बनाएं, उस चीज़ पे फोकस करना भी बहुत ज़रूरी है। और अपना फूड प्रोडक्शन बढ़ाना, ताकि हम सेल्फ रिलायंट हो जाए, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। और ज़रूरत इस बात की भी है कि हम सुपीरियर क्रॉप वैरायटीज़ प्रोड्यूस करें, हाइब्रिड उसका लेकर आएँ, ताकि जो ईल्ड हो, ईल्ड मतलब जो उसका प्रोडक्शन से हार्वेस्टिंग हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्रॉप्स की अडेप्टेबिलिटी अक्रॉस इन्वायरमेंट अच्छी हो, बेहतर हो, रेजिलियंट हो, और इसके लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत ना पड़े। ग्रीन रेवोल्यूशन जब इंडिया में आया था 1960s और 70s में, तो इंडिया में फूड प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया था। 50 मिलियन टन 1950 to 51 में हम प्रोड्यूस करते थे, और ये बढ़कर ओवर 300 मिलियन टन हो गया था 2020-21 में। और नई बायोटेक और GM क्रॉप जब आई और उसके नए और उसके बेहतर ट्रेड्स लेकर आए साइंटिस्ट ने, और उसमें ये चीज़ भी थी कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं न्यूट्रिएंट डेंस फूड। तो क्या हमें और GM क्रॉप प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है? GM का फुल फॉर्म होता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अगर हम जो अभी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं और वास्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है हमारे पास, और जो ट्रेडिशनल फार्मिंग में हम यूज़ करते हैं, तो उन दोनों चीज़ों को यूज़ करके हम कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ग्लोबल फूड फीड और फाइबर सिक्योरिटी में। अगर इंटरनेशनल सर्विस फॉर एक्विजिशन ऑफ एग्रीबायोटिक एप्लीकेशन ISAA की रिपोर्ट देखें 2020 की, टोटल 20 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अडॉप्ट कर लिया है GM क्रॉप। या तो वो ह्यूमन फूड के लिए यूज कर रही हैं या एनिमल फीड के लिए। और इसके साथ कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए 56% GM क्रॉप यूज किए जा रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, कंपेयर टू 44% इंडस्ट्रियल कंट्रीज में। GM क्रॉप की अगर हम बात करें, ये बेनिफिट करते हैं 1.9 बिलियन से ज़्यादा लोगों को, और ये स्पेशली 5 कंट्रीज की बात है: अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट। करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन 7.6 बिलियन का 26% इसका फायदा उठा रहा है। अगर BT कॉटन की बात करें, BT का फुल फॉर्म है बैसिलस thuringiensis। ये एक तरीके का बैक्टीरिया है जो यूज किया जाता है BT कॉटन के लिए, और इसे कमर्शियलाइज किया गया। और ये फर्स्ट GM क्रॉप है इंडिया में आया। ये इसको आए हुए 20 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं। और अब ये ग्लोबली ऐसे देखा जा रहा है कि इंडिया के लिए ग्रेट सक्सेस स्टोरी है दोनों ही टर्म में। अगर हम बात करें इकोनॉमिक एडवांटेज तो फार्मर्स और नेशन एज ए होल, पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन बहुत तेजी से बढ़ गया है। अगर हम इन 4 क्रॉप्स के बारे में बात करें, मेज, सोयाबीन, कॉटन, कैनोला, इसके बियॉन्ड भी जा चुके हैं वर्ल्ड में। के अलावा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप और उनके बहुत सारे जो ट्रेड्स हैं, लाइक इंसेक्ट, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, इनके लिए भी GM क्रॉप्स यूज किए जा रही हैं।
और ऐसी क्रॉप जो क्लाइमेट रेजिलियंस हो, चेंजिंग क्लाइमेट को वो बेयर कर पाए, उनकी न्यूट्रिशन क्वालिटी बेहतर हो। अगर हम ग्लोबल इकोनॉमिक गेन की बात करें जीएम क्रॉप से 1996 टू 2018 के दरमियान, ये अमाउंट करता है $224.9 बिलियन। इकोनॉमिक बेनिफिट इतना हुआ जीएम क्रॉप से। ये जितने फार्मर्स हैं इसमें 95% डेवलपिंग कंट्रीज से थे और इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्रीज है, तो अगर जीएम क्रॉप्स आता है तो हमें भी इससे और ज्यादा फायदा हो सकता है। जीएम फूड क्रॉप जब अडॉप्ट किया गया था 1996 में ग्लोबली, और इसे प्रूव कर लिया गया है बायो सेफ्टी के लिए भी लास्ट 25 ईयर्स एंड मोर। अगर हम बात करें एडिबल ऑयल डेफिसिट की, एडिबल ऑयल मतलब जो घर के रोजमर्रा लाइफ में जब खाना कुकिंग के लिए यूज होता है उसे एडिबल ऑयल कहते हैं, जो हम खा सकते हैं। डेफिसिट मतलब किसी चीज की अगर हम कमी हो गई हो तो उसको हम डेफिसिट कहते हैं। अब हमारा फोकस क्या है मस्टर्ड पर, क्योंकि इंडिया में मस्टर्ड सबके घरों में यूज होता है और इंडिया में ये चीज़ देखा गया है कि हमारी बहुत कमी हो गई है हमारे पास एडिबल ऑयल की। 60% हमारी डिमांड जो है वो फुलफिल होती है इंपोर्ट से। इंपोर्ट मतलब अगर हम किसी और कंट्री से मंगाते हैं तो उसे इंपोर्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर यूएस से हमने कोई चीज लिया, इंडिया ने परचेज किया, तो वो क्या हो गया इंपोर्ट, और यहाँ से अगर जो चीज हमने भेजी तो वो हो गया एक्सपोर्ट। मस्टर्ड क्या है, एक इम्पोर्टेंट एडिबल क्रॉप है इंडिया के लिए। पर हेक्टेयर ईल्ड हमारी कंट्री की बहुत कम हो गई है अगर हम बात करें ग्लोबल एवरेज की, उससे अगर हम कंपैरिजन करें। मस्टर्ड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है अगर हम बात करें फार्मर की इकोनॉमिक वेलबींग या इंडिया की सेल्फ सफिशिएंसी की। एडिबल ऑयल प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो इंडिया को इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, और अगर कंट्री का सामान कंट्री में ही बिकता है, हमारा डोमेस्टिकली ही यूज़ होता है, तो हमारा डॉलर्स भी ज़्यादा दूसरे कंट्री में नहीं जाता है, तो हमारा फॉरेक्स भी हमारे पास रहता है, तो हमें काफ़ी बेनिफिट होगा और हमारे कंट्रीज के फार्मर्स को भी। जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ की गई है और उस पर एक्सटेंसिव रिसर्च की गई। सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट CGMCP यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली साउथ कैंपस, और इन्होंने क्रिएट किया जीएम मस्टर्ड हाइब्रिड DMH11। इस हाइब्रिड का नाम, इस पर्टिकुलर जीएम क्रॉप का नाम जो दिया गया है DMH11, और ये इसके पास बहुत वाइगर है और इसकी जो ईल्ड है वो ज़्यादा होगी, और ये हेल्प करेगा हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल, और फार्मर की जो इनकम होगी वो भी बढ़ जाएगी। जीएम मस्टर्ड हाइब्रिड बेस्ड है बार्नेज या बास्टार सिस्टम पर। ये क्या होता है, ये ऐसे वर्क करता है कि इसमें से मेल फर्टिलिटी को वन पेरेंट से रिमूव कर देते हैं और उसे रिस्टोर कर देते हैं उसके ऑफस्प्रिंग में। हर्बिसाइड टॉलरेंस जीन डाल दिया जाता है सिलेक्शन मार्कर पर और डेवलप कर दिया जाता है जीएम मस्टर्ड, ताकि वो क्रॉप हर्ब के अटैक से इम्पैक्टेड नहीं हो। हर्बिसाइड टॉलरेंस जीन इन जीएम मस्टर्ड यूज किया जाता है प्राइमरली, इसको सेलेक्टिवली यूज किया जाता है, तभी इसे कह रहे हैं कि इस सिस्टम की अभी जो बात की गई है बार्नेज या बार्स्टर सिस्टम, और ये सेलेक्टिवली चूज करके वहां पर डिप्लॉय कर देते हैं, हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप बना देते हैं, ताकि वो वीट कंट्रोल करे, सॉइल के मॉइस्चर को, न्यूट्रिएंट को सेव करके रखे और सॉइल को किसी भी हर्ब से बचा के रखे। तो ये रोल है बार्नेज या बास्टर सिस्टम का। हमारा सेल्फ रिलायंस कैसे इससे हेल्प करेगा। 25 अक्टूबर 2022 जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी GEAC यही अप्रूव करते हैं जीएम क्रॉप्स को। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लैंडमार्क डिसीजन लिया, अप्रूव कर दिया रिलीज ऑफ DMH11 जो कि मस्टर्ड जीएम मस्टर्ड क्रॉप है ऑन पेरेंटल लाइन ऑफ कल्टीवेशन पर, क्योंकि जो इंडिया की ट्रेडिशनल कल्टीवेशन लाइन है उसी के लाइन पर, और ये हेल्प करेगा हमें बूस्ट करने में वाइब्रेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग रिसर्च सेक्टर इन कंट्री, और इनेबल करेगा जनरेशन ऑफ न्यू क्रॉप वैरायटीज विद इम्प्रूव ट्रेड। इस क्रॉप को अप्रूव करने का मतलब ये हुआ कि जो साइंटिस्ट होंगे वो फर्दर और सारी जो क्रॉप्स होंगी उसकी रिसर्च करेंगे और नई नई क्रॉप की वैरायटीज आएंगी और उसके बेहतर ट्रेड के साथ आएंगी, और ये हेल्प करेगा हमारी कंट्री में कि और भी हो सकता है फ्यूचर में और भी मस्टर्ड वैरायटीज आ जाएं, और जिसके बहुत और ये हो सकता है कि और भी सारे जीएम क्रॉप्स में इंडिया में रिसर्च हो जाए, और भी तरह की क्रॉप आ जाएं जो हेल्प करें हमारी कंट्री को, हमारे फार्मर्स को। मस्टर्ड वैरायटीज अभी जो इंडिया में यूज़ हो रही है उसमें बहुत कम जेनेटिक बेस यूज़ किया गया है।
अभी जो डिसीजन लिया गया है, GEAC ने अलाउ कर दिया है बार्नेस बार्स्टर बेस्ड हाइब्रिड प्रोडक्शन सिस्टम इन मस्टर्ड। इससे हेल्प मिलेगी और एक नया वे मिलेगा ब्रीड करने का मस्टर्ड हाइब्रिड, सिर्फ हायर यील्ड के लिए नहीं बल्कि इंश्योर करने के लिए कि हम डिजीज से कैसे रेजिस्टेंट कर पाएंगे, अपने क्रॉप्स को कैसे बचा पाएंगे और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं अपनी ऑयल क्वालिटी को। इस तरीके से क्रॉप में एडवांसमेंट होने के बाद फार्मर को बेनिफिट मिलेगा, इंक्रीज होगी यील्ड पर हेक्टेयर। हमारी जो यील्ड पर हेक्टेयर है, मतलब यहाँ पर अगर इतने में मस्टर्ड लगा रहे हैं फार्मर तो उनकी जो यील्ड हो रही है, इससे जो कल्टीवेशन हो रहा है वो कम हो रहा है। और जीएम क्रॉप्स अगर आती हैं तो हमारी जो यील्ड होगी वो जब बढ़ जाएगी, इसी लाइन में ज्यादा यील्ड आएगी, कल्टीवेशन हम ज्यादा करेंगे, क्या फार्मर की भी इनकम क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारी कंट्री के एडिबल ऑयल का अराउंड 25 मिलियन टन है। अगर हम बात करें डोमेस्टिक प्रोडक्शन मस्टर्ड ऑयल का तो वो अप्रोक्सीमेटली 8.5 मिलियन टन है और ये डेटा 2020-21 का है। इंडिया के एडिबल ऑयल इंपोर्ट की अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 13 मिलियन टन है और ये टच करता है, अगर इसको वैल्यू टर्म में हम देखें तो 1.17 लाख करोड़, तो ये काफी ह्यूज है। कल्टीवेशन जो हमारी कंट्री में जीएम मस्टर्ड हाइब्रिड का होगा तो वो पूरी तरीके से, क्योंकि इंडिया में रिसर्च हुई है तो वो इंडिजिनसली है और वो हमारी हेल्प करेगा इनहेंस करने में हमारे कंट्री के फार्मर की। हमारा ऑयल इंपोर्ट बर्डन है वो कम होगा, हेल्प करेगा कंट्री को अचीव करने में सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल प्रोडक्शन। इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ने रिलीज किया DMH11 मार्क्स और इसको अप्रूव किया, तो इस तरीके से एक बिगनिंग ए न्यू इरा की सेल्फ रिलायंस सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर। और भी इम्प्रूव जीएम फूड क्रॉप्स हम ला सकते हैं और हमें जरूरत है ताकि हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकें, हमारे कंट्री के जो फार्मर्स हैं उनकी। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।